हुक्स लॉ क्या होता है? फैक्टर का नाम है लीनियर इलास्टिसिटी। ठीक है, जनरलाइज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स। ठीक है, ये बड़ा बेसिक फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ है। ठीक है, अच्छा सुनो, हम लोग हुक्स लॉ को थोड़ा सा और जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, नाम ही है जनरलाइज्ड। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि जो हुक्स लॉ है इसमें देखो, ये स्ट्रेस कौन सा है? नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, ये स्ट्रेन कौन सा है? नॉर्मल स्ट्रेन। जब हम लोग टाउ लेंगे, शियर स्ट्रेन लेंगे, तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेन है, जो ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो जी से रिप्लेस हो जाए और एप्सिलॉन जो है गामा से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो इस गामा और इस एप्सिलॉन में कनेक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों एप्सिलॉन सिग्मा की वजह से आ रहा है, गामा टाउ की वजह से आ रहा है। अब ये चीज हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये इतना कमाल का मटेरियल है कि एक सिग्मा सिर्फ एप्सिलॉन नहीं, टाउ भी दे रहा है, गामा भी दे रहा है, मतलब इट इज कनेक्टेड विद बोथ। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और समझने वाला बात है, सिग्मा एक्स बराबर ई टाइम्स एप्सिलॉन एक्स। ये सही लगता है क्या? जब रॉबर्ट हुक ने इस लॉ को दिया होगा, तो एक पॉइजन नाम के व्यक्ति ने आया और इस हुक के जीवन में जहर घोल दिया। ठीक है, ये जब टेंसाइल लोड से एक्सपैंड हुआ तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और वाई में एक लैटरल स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, जिससे इसका डायमेंशन कम होगा। ठीक है, तो वो इफेक्ट इसमें कहाँ लिया जा रहा है? तो ये सब जरूरत है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का। ठीक है, और हम लोग वही देखना है कि जनरल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ क्या है। ठीक है, दूसरी इसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस और ये टेंसर क्वांटिटी है सेकेंड ऑर्डर का। एप्सिलॉन भी स्ट्रेन है लेकिन सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। ठीक है, सुनो, मैं यहाँ स्ट्रेस टेंसर लिख रहा हूँ, यहाँ स्ट्रेन टेंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, सिग्मा 1 1 ऐसा नोटेशन इसलिए दे रहा हूँ, 1 2 3, 1 x 2 y 3 z। अगर किसी बुक में सिग्मा एक्स एक्स लिखा हुआ वो भी सही है, हमने तो एक नॉर्मल ये दे रखा है। ठीक है, 1 1 लिखने में ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3। अच्छा, सिग्मा 1 2 का मतलब है शियर स्ट्रेस। ठीक है, दे इसका नोटेशन भले ही सिग्मा से है शियर स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, जो हाँ सफिक्स सेम है वो है नॉर्मल स्ट्रेन, बाकी सब शियर है। सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2 और सिग्मा 3 3। ठीक है, एप्सिलॉन 1 1, एप्सिलॉन 1 2, एप्सिलॉन 1 3, एप्सिलॉन 2 1, एप्सिलॉन 2 2, एप्सिलॉन 2 3, एप्सिलॉन 3 1, एप्सिलॉन 3 2, एप्सिलॉन 3 3। ये एक सेकंड ऑर्डर का टेंसर है और इस डायगोनल के अबाउट ये सिमेट्रिक है, मतलब जो वैल्यू इसका वो इसका। ठीक है, ये भी सेकंड ऑर्डर का टेंसर है। अब यहाँ पे भी तो एक इलास्टिक कांस्टेंट होना चाहिए जो इन दोनों स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर को कनेक्ट करे, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट। देखो, स्ट्रेस का जब हम लोग बात कर रहे थे तो स्ट्रेन का नहीं कर रहे थे, जब स्ट्रेन का बात हो रहा था स्ट्रेस का बात नहीं हो रहा। तो एक रिलेशनशिप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करना करता है। ठीक है, क्यों? एक रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का महत्व समझो, हर रिलेशनशिप का एक इम्पोर्टेंस होता है। अरे भाई, दुनिया में कोई ऐसा डिवाइस पैदा नहीं हुआ जो स्ट्रेस पता लगा सके, कुछ अजीब टाइप का लगा। सही है, स्ट्रेस मेजरिंग डिवाइसेस कुछ नहीं है, ऑल द डिवाइसेस आर स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइसेस। नहीं विश्वास हो रहा, गूगल जाके देख लो। स्ट्रेन तो मेजर कर लेते, डिफॉर्मेशन मेजर कर लेते हैं, स्ट्रेन गॉज है। ठीक है, बहुत सारे। लेकिन स्ट्रेस जो है हम इस रिलेशनशिप से निकालते हैं। ठीक है, तो ये मजेदार चीज था, इस रिलेशनशिप का खूबसूरती को
देखो, ठीक है। और जब हम लोग इस फॉर्म में बात कर रहे हैं, इसमें सिग्मा आई जे है, ये नोटेशन है बस। आई जो है डायरेक्शन बता रहा है, जे प्लेन बता रहा है, ठीक है। और एप्सिलॉन जो है वो के एल है, ठीक है। अगेन के डायरेक्शन बता रहा है, एल प्लेन बता रहा है, ठीक है। तो सफिक्स अलग अलग, आई जे के एल। अब इन दोनों को जो कनेक्शन दे रहा है वो है स्टिफनेस टेंसर। खूबसूरती है कि इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है। तो यहाँ दो ही सफिक्स आ रहा था, देखो, दो ही सफिक्स आ रहा था, ठीक है। पर इस केस में 4 सफिक्स आएगा, दो इसका वाला और दो इसका वाला, मतलब दो स्ट्रेस टेंसर वाला सफिक्स और दो स्ट्रेन टेंसर वाला सफिक्स। मेरे को इसको कलर चेंज करके लिख लेना चाहिए। अब देखो, फोर्थ ऑर्डर टेंसर चला, यहाँ दो सेकंड ऑर्डर टेंसर ही पढ़ने में बहुत प्राण निकल जाए। सेकंड ऑर्डर टेंसर के बारे में हमने ज़्यादा बात भी नहीं की है, ठीक है। हायर अलजेब्रा है, ठीक है। तो ज़्यादा मत इस पे घुसना मत दे, नहीं तो दिमाग का सिर्फ वो होगा, ठीक है, समझिए ना। ज़्यादा दिमाग का डैश होगा, ठीक है। आई जी, ठीक है। एक मिनट, ये भी के एल क्यों लिख रहे हैं इसको, कलर डिस्टिंग्विश होना चाहिए। आई जी के एल, ठीक है। यार ये ब्लैक, एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी क्लैरिटी के लिए ही किया जा रहा है, मेरे को तो आ गया है। ये सफिक्स लिया गया है स्ट्रेस टेंसर से, ये सफिक्स लिया गया है स्ट्रेन टेंसर से। अब देखो, ये मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। सी आई जे के है, ठीक है। और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, इलास्टिक टेंसर इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मैट्रिक्स हमने बना रखा है। बहुत लोग ना इसमें कंजूसी करते हैं, ठीक है, गलत तरीके से उसको करते हैं, C11 C12 ऐसे कर। अरे यार, जब ये फोर्थ ऑर्डर का टेंसर है तो आई जे के एल चारों चीज आता है, ठीक है। तुम इसको समझ जाओ, उसके बाद दुनिया का मतलब बहुत अच्छा समझ में आएगा, गारंटीड। और बहुत जितना लंबा ये दिख रहा है ना, उतना है नहीं, ठीक है। और इसको लिखने का शॉर्ट ट्रिक होता है, और इतना बड़ा कभी पूछा नहीं जाएगा, हालांकि लिखने दे दिया जाए तो हम तो 2 मिनट में लिख देंगे, तुम भी 2 मिनट में लिख दोगे। बस है कि फोकस रहना चाहिए, ठीक है। ये घटते चला जाएगा। अभी अभी हम लोग जनरलाइज केस की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग इसमें रिडक्शन करेंगे बेस्ड ऑन सिमेट्री, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी से और रिडक्शन करेंगे, फिर मटेरियल सिमेट्री पे जाएंगे और रिडक्शन होगा। फिर जैसे जैसे मटेरियल सिमेट्री में बढ़ते जाएंगे, पहले हम लोग ऑर्थोट्रोपिक का बात करेंगे, पहले एनाइसोट्रोपिक का बात करेंगे, 21 कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद पहले मोनोक्लिनिक का बात होगी, उसमें 12 कांस्टेंट होता है, ठीक है। एनाइसोट्रोपिक पहले, उसके बाद मोनोक्लिनिक, फिर उसके बाद ऑर्थोट्रोपिक, फिर उसके बाद आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक जाते जाते इस पूरे स्टिफनेस टेंसर में तुमको मात्र 2 एलिमेंट दिखेगा सिर्फ, जो डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी 81 दिख रहा होगा, 9 इधर 9 इधर। अच्छा एक चीज, हाँ सॉरी, इसको बताने से पहले ये बताना जरूरी था, ठीक है। ये सिग्मा जो था एनाइसोट्रोपिक मटेरियल की, वो एप्सिलॉन और गामा दोनों पे डिपेंडेंसी है इसका, ठीक है। अब जब जनरलाइज्ड हुक्स लॉ हम लोग लिखेंगे तो देखो, हर 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 स्ट्रेन एलिमेंट, हर स्ट्रेस एलिमेंट will map to all the 9 elements of strain tensor, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली हम लोग अभी बात की है कि सिग्मा 11 सिर्फ एप्सिलॉन 11 नहीं देगा, अरे एनाइसोट्रोपिक मटेरियल में शियर स्ट्रेन भी दे देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस सिग्मा 11 इज हैज आल्सो सम, वी आर मतलब जस्ट एज्यूमिंग, अगर वो जीरो हो गया तो हो गया, ठीक है। हो सकता है सिग्मा 11 का एप्सिलॉन 13 से रिलेशन हो, ठीक है। तो हम लोग बस ये देख रहे हैं कि सिग्मा 11 जो है सिर्फ एप्सिलॉन 11 से मैप नहीं करेगा, ये सारे के सारे स्ट्रेन टेंसर से मैप कर लाएगा थ्रू सम कांस्टेंट्स, ठीक है। लीनियर मैपिंग होगा थ्रू सम कांस्टेंट्स। दूसरा चीज, जिसको जीरो होना होगा बाद में जीरो होते जाएगा, मटेरियल सिमेट्री देखेंगे, अभी इतना चीज देखना, ठीक है। तो मेरा कहना सिंपल सा है कि हर स्ट्रेन एलिमेंट विल बी मैपिंग टू 9 स्ट्रेन एलिमेंट।
तो जब मैं सिग्मा 1 1 लिखूंगा तो ये सिंपल सा हो जाएगा कि एप्सिलॉन 1 1, ठीक है, एप्सिलॉन 1 2, ठीक है, some constant times, ठीक है, some constant times this plus some constant times epsilon 1 3 plus some constant times epsilon 2 1 plus some constant times epsilon 2 2 plus some constant times epsilon 2 3 plus some constant times epsilon 3 1। अरे अभी रिडक्शन होगा epsilon 3 2 कैसे लिखें समझ में आया? अरे यार कुछ नहीं किए, ये सिग्मा 1 1 इन सभी पूरा स्ट्रेन टेंसर ही लिख डाला, ठीक है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। अब कांस्टेंट लिखने का इसके साथ एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो मल्टीप्लाइड होगा, वही इलास्टिसिटी, ठीक है। तो वो कांस्टेंट चूंकि फोर्थ ऑर्डर का टेंसर है तो दो एलिमेंट स्ट्रेन वाले से दो दो एलिमेंट स्ट्रेस आईजे जो है स्ट्रेस से लेगा, केएल जो है स्ट्रेन से लेगा। तो पहला क्या हो जाएगा C11, बाकी का लास्ट का दो सफिक्स क्या होगा 1 1, ठीक है। एक ही कलर से लिख देते हैं क्योंकि बार बार झमेला हो रहा है। पहला दो एलिमेंट ये स्ट्रेन टेंसर से लेगा, सब जगह C11 ही होगा, ठीक है, C11 C11 C11, क्योंकि स्ट्रेन स्ट्रेस टेंसर में हम सिर्फ सिग्मा 1 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी दो एलिमेंट स्ट्रेन टेंसर से चिपका दो, समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे भाई? सुनो, मुझको पता है ये अजीब लगा, हमने एनाइसोट्रोपिक का एग्जांपल दिया, कुछ तो फीलिंग आया होगा कि स्ट्रेस का कनेक्शन सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेन से नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिग्मा 1 1 जो है एप्सिलॉन 1 1 से कनेक्टेड है, ठीक है, ये हो सकता ये शेयर स्ट्रेन से भी कनेक्टेड होगा, ठीक है, प्लस ये भी हो सकता है आप कौन से वाले शेयर स्ट्रेन से कनेक्टेड है, हो सकता है किसी से भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज कि ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा 1 1 एप्सिलॉन 2 2 को दिख रहा हो, ठीक है, मतलब बेसिक्स अभी मेरे को यही बोलना था इसमें कि हर स्ट्रेस एलिमेंट will map linearly with all the 9 strain elements, ठीक है, ये बस मेरा कहना था। और इसको थोड़ा सा फीलिंग देने के लिए हमने ये तड़का दिया था कि स्ट्रेस जो है नॉर्मल स्ट्रेन भी देगा, नॉर्मल स्ट्रेन भी देगा, साथ ही साथ शियर स्ट्रेन भी देगा। उसी तरह जो शियर स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेन भी देगा। अजीब लग रहा होगा शियर विथ कनेक्टेड विथ नॉर्मल, अरे यही आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक मटेरियल का खासियत है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है अभी एक जनरल मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं जहाँ हम ये लेके चल रहे हैं कि हर स्ट्रेन स्ट्रेस एलिमेंट विल मैप लिनियरली टू ऑल द 9 स्ट्रेन एलिमेंट्स। तो इसका अगर अपन मैट्रिक्स बनाए, क्योंकि ये भी 9 कांस्टेंट से जुड़ा हुआ, 9 इलास्टिक कांस्टेंट से, 9 से 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 9 से, तो कितने हो गए 9 इंटू 9 81 कांस्टेंट। ये देखो C11, ठीक है, C11 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 C11, पहला दो सफिक्स क्लियर है। आई जे के एल कैसे लिखेंगे इन दोनों का स्ट्रेन, अरे सी आई जे के एल, आई जे कौन सा स्ट्रेस वाले का, के एल कौन सा स्ट्रेन वाले का, ठीक है, वही चीज है, आई जे स्ट्रेस वाले का उठा लिया, के एल जो है स्ट्रेन वाले का उठा लिया, ठीक है। और देखो दूसरी चीज सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3 सिग्मा 1 2 सिग्मा 3 1 3 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 3, ये तुम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। हाँ लेकिन 9 है, 9 होना चाहिए, और जिस ऑर्डर में लिखो उसी ऑर्डर में यहाँ स्ट्रेन भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दो एलिमेंट यहाँ का उठाया, दो एलिमेंट स्ट्रेन वाले का उठा लिया, ठीक है, वही चीज क्या है C11 2 2 C11 3 3 C1, ऐसे करके एक पूरा रो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ 2 2, ठीक है, तो चूंकि ये 2 2 है आई जे तो फिक्स रहेगा ना इस पूरे रो में, ठीक है,
टू 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 टू। अच्छा, बाकी के दो हम लोग उठाएंगे स्ट्रेन वाले टेंसर से, ठीक है। अब जैसे पहला वाला एलिमेंट है 1 1, तो यहाँ 1 1 लिखा गया। दूसरा एलिमेंट है 2 2, 2 2 आ गया। तीसरा एलिमेंट है 3 3, तो यहाँ 3 3 आ गया। चौथा है 1 2, ठीक है। अब हम ये मान के चले सिग्मा 2 2 इन 9 एलिमेंट से मैप कर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये लिख लिए, ठीक है। इसको देखो, इसको और सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर दें, देखो कॉलम में तुम क्या लिख जाओ, पूरे के पूरे कॉलम में तुम एक चीज कर जाओ, ठीक है। ये छोड़ो, फालतू कंफ्यूजन होगा, ठीक है। हाँ, C33 सिग्मा 33 का C33 लिख लिया, ठीक है। अब 1 1 एप्सिलॉन 1 1 का 2 2 एप्सिलॉन 2 2 से पहला दो इससे उठा लिया गया स्ट्रेस से, बाकी का दो स्ट्रेन टेंसर से उठाया गया, ठीक है। IJ33 KL कितना है 1 1, पहला एलिमेंट IJ33 पूरे में 3 3 ही रहेगा रो में, ठीक है। तो 3 3 2 2 3 3 3 3 ये सब हम लोग स्ट्रेन वाला का चिपका दिए। अच्छा, ठीक है। उसी तरह हम लोग सिग्मा 1 2 लिखें, पहला दो लेटर स्ट्रेस वाला सिग्मा CIJ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बाकी का दो स्ट्रेन वाले से उठा लिया 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3। देखो ऑर्डर वही है, पहला 1 1 2 2, तो ये सीख गए ना लिखना बस। अब देखो इसमें रिडक्शन कैसे होगा। पहला रिडक्शन देखो, स्ट्रेन टेंसर जो होता था वो सिमेट्रिक होता है। ये देखो ये डायगोनल के बाद सिमेट्रिक सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 स्ट्रेन टेंसर सिमेट्रिक होता है, ठीक है। सिग्मा IJ KL, अरे यार इसमें KL कहाँ से आ रहा है, तो सेकंड ऑर्डर का लेक्चर है ना। सिग्मा IJ KL is equals to sigma JI KL because stress tensors are symmetric। फिर से गलती लिख दिया है, CIJ KL, ठीक है। पहला दो सफिक्स तो उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक होता है, ठीक है। स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक है तो भाई ये भी तो सिमेट्रिक है, कांस्टेंट भी तो सिमेट्रिक होगा। वही चीज है, देखो जैसे 1, ये क्या है 1 1 है ना। C जैसे यहाँ पे देखो C1 2 है, ठीक है। अगर KL फिक्स करें 1 3 फिक्स कर दें, ठीक है, तो 1 2 के साथ 2 1 वाला जो है वो हट जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला हट जाएगा, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट और ये कांस्टेंट सेम है, ठीक है। CIJ और CJI बराबर होता है, तो ऐसे करके रिडक्शन होगा, अभी देखते तो जाओ। उसी तरह से ये तो था स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक की वजह से, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस टेंसर वाज सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम KL को कांस्टेंट किए, IJ को फ्लिप कर दिए, ठीक है। अब हम IJ को कांस्टेंट रखेंगे, KL को फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये, तो यहाँ से बिकॉज स्ट्रेन टेंसर आ से, इसमें देखो कितना एलिमेंट कम हो गया, ठीक है। खुद सोचो, सिग्मा 3 3 1 1, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। सिग्मा 1 2 1 1, सिग्मा 2 1 1 1 कहाँ है, ये देखो ये पूरा रो खाली हो जाएगा। सिग्मा 2 1 को जगह हम लोग सिग्मा 1 2 लिख देंगे, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। ये रो और ये रो इनका संन्यास हो गया,
संन्यास क्या हुआ, मतलब ये रो लिखो चाहे ना लिखो सेम है, ठीक है। फिर उसी तरह देखो सिग्मा 2 3 और सिग्मा 3 2 एक ही है, इनका भी सफाया हो गया। सिग्मा सिग्मा क्यों बोल रहे हैं, CI311 ये वाला, और ये वाला C31 ये भी एक है। तो टोटल मेरे पास 3 ही बचा, यहाँ से 1 2 3, बाकी के 3 सिमिलर है, ठीक है। तो इनको हटा देते हैं। अच्छा आई जे, ये तो हुआ CIJKL बराबर CJIL के, CIJKL इज इक्वल टू CJKL, ठीक है। उससे हमने सफाया किया। अभी रो में हम लोग खेले थे, कॉलम में खेले। ये रो में था, ठीक है। कॉलम में देखो ठीक है। अब जैसे कॉलम में देखा जाए तो देखो 2 1 और 1 2, 2 1 यहाँ है, 1 2 कहाँ है, यहाँ है, ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर 2 1 1 2, ठीक है। अरे एक ही चीज है भाई। फिर देखो 2 1 1 2 3 3 तो कॉमन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो 2 1 1 2, मतलब ये भी एक, इन दोनों में से किसी एक को हटा दो, ठीक है। C11 1 3 1 3 और 3 1 सेम है, इसको हटा दो, ठीक है। 2 3 और 3 2 सेम है, इसको हटा दो। तो कितना बचा, 3 यहाँ से साफ हुआ, 3 ऊपर से साफ हुआ, 6 बाई 6 का मैट्रिक्स बचा, यानी 36 एलिमेंट होगा।